बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 में स्टेटमेंट ये है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। बच्चों, हमें यहाँ पर 10 डिफरेंट पार्ट्स गिवन हैं। हमने बस ये शनाख्त करनी है कि कौन से वाला नंबर रैशनल नंबर कहलाता है और कौन से वाला नंबर इरेशनल नंबर कहलाता है। तो सबसे पहले हमें ये समझ होनी चाहिए कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता क्या है। रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट बच्चों हमें पेज नंबर 3 पर मिलेगा। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को समझने से पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन कवर कर लेनी है, जो कि है सेट ऑफ रियल नंबर्स की। चलें समझते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स को। स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखिएगा कि सेट ऑफ रियल नंबर्स किसको कहते हैं। बच्चों, डेली बेस पर हम जो नंबर्स यूज़ करते हैं और यूज़ करते हुए आए हैं उनको सेट ऑफ रियल नंबर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के नंबर देखे होंगे। इनको सेट ऑफ रियल नंबर्स ही कहा जाता है। इसी तरह से आपके पास √2, √3, √4, √5 इस तरह के भी नंबर आपने देखे होंगे प्रीवियस क्लासेस में। इनको भी रियल नंबर्स ही कहा जाता है। इसके अलावा 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इस तरह के नंबर को भी सेट ऑफ रियल नंबर्स ही कहा जाता है। इसके अलावा 0.5, 0.6, 0.7 इवन के पॉइंट वाला कोई भी नंबर रियल नंबर ही कहलाता है। ज़ीरो भी रियल नंबर में इंक्लूड होता है। यानी कि रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स हुए जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। लेकिन इनमें से कुछ नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाते हैं और कुछ नंबर्स इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स एक बहुत बड़ा सेट होता है। इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक आपके पास रैशनल नंबर होता है और दूसरा इरेशनल नंबर होता है। अब हमने यहाँ से ये समझना है कि रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स कौन से होंगे और इरेशनल नंबर कौन से होंगे। चलें सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस को क्लियर करते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी बुक पे इस टॉपिक में फर्स्ट लाइन पे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। इस डेफिनेशन को आसान से लफ्ज़ों में समझते हैं। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब ये डेफिनेशन जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी हुई है, इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन, आइए इसको समझते हैं। बच्चों, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को क्यू से प्रेजेंट करते हैं और ये नंबर्स पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, यानी कि क्वोशंट की फॉर्म में होते हैं। लेकिन जो पी और क्यू क्वोशंट की फॉर्म में होते हैं वो हमने सेट ऑफ इंटीजर से लेने हैं। यहाँ पर जी से मुराद सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और जो भी नंबर डिनोमिनेटर में मौजूद होगा वो कभी भी ज़ीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए। चलिए अब इनकी एग्जांपल्स को समझते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि सेट ऑफ इंटीजर्स किसको कहते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स को जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें नंबर्स 0, +-1, +-2 अप टू सो ऑन इस तरह के नंबर्स मौजूद होते हैं। यानी कि 0 भी मौजूद होता है, 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव काउंटिंग भी सारी मौजूद होती है और -1, -2, -3 नेगेटिव काउंटिंग भी सारी मौजूद होती है। तो आपने सबसे पहले ये समझ लेना है कि सेट ऑफ इंटीजर्स किसको कहते हैं। अब हम सेट ऑफ इंटीजर्स में से कोई से दो नंबर्स लेंगे। लेट्स सपोज एक नंबर मैंने ले लिया 2 और नीचे नंबर 1 ले लिया 3। तो बच्चों, ये दोनों नंबर सेट ऑफ इंटीजर्स ही लिए हमने, क्योंकि यहाँ पर +2 भी मौजूद है और +3 भी मौजूद है। तो अगर दो नंबर्स क्वोशंट की फॉर्म में हों और वो दोनों नंबर सेट ऑफ इंटीजर्स से लिए गए हों तो उसको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। इसी तरह से एक नंबर 1 ले लूँगा और एक नंबर 2, तो ये भी क्या कहलाएगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। बच्चों, अगर मैं सिंपल यहाँ पे 2 लिखता हूँ और आपसे ये क्वेश्चन करूँ क्या हाल ही 2 सेट ऑफ रैशनल नंबर में मौजूद होता है, तो आपने कहना जी,
क्यों होता है? देखें, हर नंबर के नीचे 1 मौजूद लाजमी होता है और 2 तो वैसे ही सेट ऑफ इंटीजर्स में मौजूद है और 1 भी सेट ऑफ इंटीजर्स में मौजूद होता है। तो हमारी एक ये कंडीशन कि जो 2 नंबर्स हैं वो सेट ऑफ इंटीजर से हों वो भी फुलफ़िल हो गई और दूसरी कंडीशन ये कि दोनों के दोनों क्वोशंट की फॉर्म में हो तो ये भी फुलफ़िल होगी। तो खाली जो काउंटिंग होगी 1 2 3 ये सारी की सारी क्या हुआ करेगी? रैशनल नंबर्स ही होगी, क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 मौजूद होता है। अब मज़ीद समझते हैं। अगर बच्चों यहाँ पर मैं लिखता हूँ √2 तो आपसे पूछूँ ये रैशनल नंबर है? तो आपने कहना है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 तो मौजूद है, ये क्वेश्चन की फॉर्म में तो है, लेकिन √2 सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद नहीं होता। अंडर वाली कोई भी वैल्यू इंटीजर में मौजूद नहीं होती, तो ये कौन सा नंबर होगा? ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर में मौजूद होगा, तो ये रैशनल नहीं होगा। अब एक और क्वेश्चन है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 0 तो क्या ये रैशनल नंबर है? तो पहली कैटेगरी तो ये 0 के नीचे भी 1 होता है, तो दोनों तो क्वेश्चन की फॉर्म में आ गए, तो एक कंडीशन तो फुलफिल होगी। दूसरी कंडीशन ये कि 0 भी सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद है और 1 भी सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद है, तो आपने कहना है 0 भी रैशनल नंबर है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चे √4 तो आप √4 से ये समझेंगे कि अंडर तो है लेकिन अंडर वाले इंटीजर्स में नहीं होते, लेकिन √4 को जब सिंपलीफाई करेंगे तो इसका आंसर तो 2 आता है और 2 तो एक रैशनल नंबर है। तो आपने यहाँ से ये समझा कि अगर अंडर के अंदर कोई भी प्राइम नंबर्स हों, प्राइम नंबर्स यानी कि 2 यानी कि 3 यानी कि 5 यानी कि 7 यानी कि जो 2 के टेबल में, या ऐसे समझे यानी कि जो अपने टेबल में आते हों, ऐसे नंबर जो अपने ही टेबल में आते हों उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो अगर अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स होंगे तो वो इरेशनल हुआ करेंगे, लेकिन अगर कोई प्राइम नंबर ना हुआ जैसे कि 4 तो वो फिर इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि 4 2 के टेबल में आता है, उसका आंसर 2 आएगा। कैसे आएगा? 4 को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ से हमने ये समझा कि जब भी अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स नहीं होंगे तो फिर वो रैशनल होंगे, लेकिन अगर प्राइम नंबर्स होंगे तो वो इरेशनल होंगे। बस एक और कॉन्सेप्ट, फिर आपको रैशनल नंबर A to Z क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताएं क्या 1/0 रैशनल नंबर है, तो आपने कहना बिल्कुल नहीं। बेशक ये क्वोशंट की फॉर्म में मौजूद है, यानी कि P/Q की फॉर्म में मौजूद है और दोनों के दोनों इंटीजर से लिए हैं, लेकिन उसने ये भी कहा था कि 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। Q0 कभी भी नहीं होना चाहिए। इज़ नॉट इक्वल का मतलब होता है ना होना, तो Q0 नहीं रख सकते, तो यहाँ पे तो Q0 रख दिया था। तो 1/0 रैशनल नंबर नहीं होता, ये कोई भी नंबर नहीं होता, क्योंकि हर नंबर के लिए ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि उसके नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो ये ना ही इरेशनल है और ना ही रैशनल है। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी, ये मैंने आपको समझा दी कि दोनों नंबर्स इंटीजर से हों और दोनों क्वोशंट की फॉर्म में हो और Q कभी भी 0 के इक्वल ना हो। ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं पूछूं कि इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे, चलें बुक से समझते हैं। इरेशनल नंबर्स तो हमने समझ लिए, फिर इरेशनल कौन से हों? ऐसे नंबर्स जो कि क्वोशंट की फॉर्म में ना लिखे जा सकें। रैशनल नंबर्स क्वोशंट की फॉर्म में लिखे जा सकते थे और जो नहीं लिखे जा सकते उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। इधर से भी ये सारी की सारी एग्जांपल किसकी थी? इरेशनल नंबर्स की थी, क्योंकि अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स आ गए हैं और जब भी अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स हों वो इरेशनल होता है। प्राइम के अलावा जो सा मर्जी नंबर हो वो रैशनल होगा। तो कितनी ज़्यादा एग्जांपल्स है इरेशनल की और रैशनल की। लेकिन बच्चों अभी तक भी बात ख़त्म नहीं हुई। अभी उसने फिर ये कहा कि रैशनल नंबर्स को भी मज़ीद 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। रैशनल नंबर की पहली टाइप जो सी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होती है और दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग या उसका दूसरा नेम रिकरिंग होता है। रैशनल नंबर की पहली टाइप टर्मिनेटिंग और दूसरी वाली नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग कहलाती है। और इरेशनल नंबर्स की टाइप को नॉन टर्मिनेटिंग भी कहा जाता है और साथ साथ नॉन रिकरिंग भी कहा जाता है। आइए इसको समझते हैं कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर के केस में किसको कहते हैं। स्टूडेंट्स अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप बुक से रीड करें और
मुझे ये लगता है कि जब आप रीड करेंगे तो आपको 2 दिन लग जाएंगे, डेफिनेशंस फिर भी याद नहीं होंगी, लेकिन आप समझेंगे तो फिर आपको बहुत जल्द डेफिनेशंस आसानी से याद हो जाएंगे। चलें समझते हैं। बच्चे, रैशनल नंबर्स की 2 टाइप्स थी, नंबर 1 टर्मिनेटिंग एंड नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए दूसरा वर्ड यूज़ किया गया है रिकरिंग। तो जब भी आपको रिकरिंग का लफ्ज़ आए तो आपने समझ जाना है कि ये रैशनल नंबर की टाइप नॉन टर्मिनेटिंग की बात हो रही है। जी चलिए समझते हैं। सबसे पहले टर्मिनेटिंग। बच्चे, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का रुक जाना, ठीक है, किसी चीज़ का महदूद हो जाना, महदूद हो जाना यानी किसी चीज़ की हद मुकर्रर कर देना, उसके लिए हम टर्मिनेट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। अब इसको टर्मिनेटिंग इसलिए कहा जाता है कि ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि एक हद तक चलते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1/4, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं या फिर सिंप्लीफाई डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। अब 1/4 का आंसर आता है 0.25। बच्चों, आपने यहाँ से देखा कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट आए और उसके बाद कोई नंबर भी नहीं आ रहा। इसका मतलब पॉइंट के बाद इसकी हद कितनी है? सिर्फ 2 डिजिट। तो ये पॉइंट के बाद रुक गए हैं, ये महदूद है, इसलिए इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। और ये 1/4 यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हैं, तो ये कौन सी होंगे? रैशनल नंबर की टाइप टर्मिनेटिंग। इसके अलावा बच्चे अगर बात करें 8/25, आपके बुक पे भी ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, इसका आंसर लिखा हुआ है 0.32। ये भी आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट आए हैं, तो ये भी रुक गए हैं, तो इसको हम कहेंगे ये टर्मिनेटिंग है। इसके अलावा 4/5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आएगा 0.8, यानी कि पॉइंट के बाद ये नंबर भी सिर्फ एक ही आया है, यानी कि रुक गया है, तो ये भी कौन सी होगी? टर्मिनेटिंग। तो आपने जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आपने उसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना है। तो अगर पॉइंट के बाद 2, 3, 4, मैक्सिमम 4 तक डिजिट आएंगे और आगे नहीं चल रहे होंगे तो फिर आपके पास ये टर्मिनेटिंग होगा। आप कैलकुलेटर से आसानी से कर सकते हैं, वहाँ पर अगर महदूद डिजिट हैं तो फिर टर्मिनेटिंग, अगर बहुत ज़्यादा डिजिट हैं तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ से आपने समझा कि टर्मिनेटिंग किससे कहते हैं। अगर हम अब नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें, जिसको रिकरिंग भी कहते हैं, उसकी एग्जांपल्स आपकी बुक पर लिखी हुई हैं, वहाँ से ही देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल बच्चे लिखी हुई है 1/3, इसका आंसर है 0.333 अप टू सो ऑन, मतलब बेशुमार 3 आगे चलते रहेंगे, कहाँ तक जाएंगे हमें नहीं पता। तो यहाँ से आपने ये देखा, ये पॉइंट के बाद जो डिजिट्स थे वो चलते ही जा रहे थे। तो जब कोई चीज़ चलती ही जाती है और रुकती नहीं है, इसका मतलब वो टर्मिनेट नहीं कर रही, उसकी कोई हद नहीं है, वो रुक नहीं रही, तो उसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसको रिकरिंग क्यों कहा गया है? नॉन टर्मिनेटिंग तो इरेशनल की भी टाइप थी, लेकिन इसके लिए एक खास लफ्ज़ रिकरिंग का यूज़ किया गया है। रिकरिंग उसके लिए यूज़ करते हैं कि जब पॉइंट के बाद जो नंबर चल रहे हैं वो सेम हो। तो आपने यहाँ पर देखा कि पॉइंट के बाद एक जैसा ही नंबर रिपीट होता जा रहा है। तो जब भी पॉइंट के बाद नंबर रुके ना और एक जैसे ही चलते रहें तो हम उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। एक और एग्जांपल बुक वाली लेते हैं, जैसे कि 1/6 लिखा हुआ है, उसका आंसर है 0.1666 अप टू सो ऑन। ये भी आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट होते जा रहे हैं और कहीं भी नहीं रुक रहे। तो सेम डिजिट रिपीट हो रहा है और कहीं भी नहीं रुक रहा, तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। इसके अलावा 22/7, इसका आंसर बुक पर लिखा हुआ है 3.142857 142 अप टू सो ऑन। तो यहाँ से भी आपने देखा कि जब अप टू सो ऑन है यानी कि ये नंबर चलते जा रहे हैं और नंबर्स में 142 142 आगे भी यही चलता जाएगा 142 यानी कि पूरा का पूरा पैटर्न जो सर वो रिपीट होता जा रहा है। तो ये भी आपके पास कौन से होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो जब भी आपके पास कैलकुलेट करने के बाद नंबर चलते जाएं और सेम पैटर्न के साथ चलते जाएं, वो एक डिजिट भी हो सकता है, वो 3 डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं, जैसे मर्जी हो लेकिन रिपीट होते हो, तो वो आपके पास कौन सी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग यानी कि इरेशनल नंबर की जो टाइप है
उसको हम समझते हैं, फिर हम बुक से जो वर्डिंग डेफिनेशन लिखी है उसको रीड करेंगे और उम्मीद करते हैं आपको इंशाल्लाह समझ लग जाएगी। नॉन टर्मिनेटिंग की एग्जांपल्स देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में एग्जांपल आती है पाई, इसको कहते हैं पाई और इसकी वैल्यू होती है 3.141592653। इस तरह से नंबर चलते जाते हैं। तो यहाँ से आपने एक बात ये देखी कि ये भी नंबर जो से है वो डेसिमल पॉइंट के बाद चलते जा रहे हैं, मतलब इसकी कोई हद नहीं है। तो इसके लिए नॉन टर्मिनेटिंग तो हम ज़रूर कहेंगे क्योंकि इसकी हद नहीं है। अब इसको नॉन रिकरिंग क्यों कहा गया है? रिकरिंग उसको कहते थे जो नंबर रिपीट होता था, लेकिन यहाँ पर नंबर रिपीट नहीं हो रहा। देखिए 1 के बाद 4, फिर 1, फिर 5, फिर 9, फिर 2, फिर 6, फिर 5, फिर 3, डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, कोई नंबर रिपीट पैटर्न से नहीं हो रहा। ठीक है, ये नहीं कहना कि 1 था तो 1 बाद में भी 1 आ गया। एक पैटर्न के साथ सेम सेम नंबर रिपीट हो, 3 नंबर 2 नंबर रिपीट हो तब। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा होगा? इरेशनल नंबर। उसके अलावा बुक पे आपको ए की भी एग्जांपल, एक्सपोनेंशियल की भी एग्जांपल दी हुई है, √2 की भी दी, आप कोई भी लिख सकते हैं। बात ही आपको समझाने की कि अगर पॉइंट के बाद नंबर चलते जाएं और एक जैसे ना हो तो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर एक जैसे ही चलते जाएं और चलते भी ही जाएं तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। चलें बच्चे, अब आप खुद बुक से इसकी डेफिनेशन जो सी ना वो रीड करें। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछें। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को अटैम्प्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 नज़र आ रहा होगा। बच्चों, अब सबसे पहले पार्ट में लिखा हुआ है 2.353535। चलें, अब जल्दी जल्दी बताइएगा, आप भी देखें कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, और हमने ये पढ़ा था अगर पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हों तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग कहते हैं। और वो किसकी टाइप थी? रैशनल नंबर की। तो यहाँ पे लिखेंगे रैशनल नंबर का सिंबल क्यू आपने लिखना है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड वाला पार्ट 0.6 के ऊपर बार है। बच्चों, जब भी किसी नंबर के ऊपर बार होती है उसका मतलब है वो वाला नंबर रिपीट होता जा रहा है और चलता जा रहा है। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद भी जो सा नंबर है वो सेम है और रिपीट होता जा रहा है। तो हमने यही पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग में कि पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट होता जाए और चलता जाए, तो वो किसकी टाइप थी? रैशनल नंबर की। हमें यहाँ पे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बताना, बस रैशनल और इरेशनल बताना है। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद जो नंबर हैं वो चलते तो जा रहे हैं, रुक नहीं रहे, लेकिन डिफरेंट नंबर हैं 2, 3, 6, 0, 6, 7। तो ये किस में आ जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग में। और वो किसकी टाइप थी? इरेशनल नंबर की। तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू, ऊपर बार छोटी सी, यानी कि इरेशनल नंबर। याद रखिएगा ये रैशनल नंबर का सिंबल है। √7 को आप जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, अंडर लेंगे 7 का, तो आंसर आएगा 2.645751 अप टू सोन। ये भी पॉइंट के बाद डिफरेंट डिजिट्स हैं, जिसकी वजह से ये कौन से नंबर्स होंगे? इरेशनल नंबर्स। इसी तरह से बच्चों ई की वैल्यू होती है 2.7182818 अप टू सो ऑन। ये भी पॉइंट के बाद जो से डिजिट्स थे वो चलते जा रहे हैं और डिफरेंट हैं, तो ये भी कौन सा होगा? इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, आपको ई की वैल्यू अगर नहीं निकालनी आती तो चले निकालते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ये आपने अल्फ़ा का सिंबल दबाना है और लास्ट पर यहाँ पर लिखा होगा, ये जहाँ पर 10 की पावर x है ना, इसके ऊपर हल्का सा e लिखा हुआ है, इस 10 की पावर x वाले बटन को दबा देना है तो ऊपर e आ जाएगा और फिर इक्वल दबाना है तो e की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से बच्चों पाई की वैल्यू होती है 3.14159265 अप टू सो ऑन। ये भी पॉइंट के बाद डिफरेंट डिजिट्स हैं और चलते जा रहे हैं, तो ये भी कौन सी होंगे? इरेशनल नंबर्स। इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम? ये देखिएगा ज़रा। इसके लिए आपने शिफ्ट को दबाना है, शिफ्ट को दबाकर दोबारा से वही वाला ऑप्शन दबाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा, पहले शिफ्ट को दबाइएगा और फिर वही वाला ऑप्शन दबाएंगे तो आ जाएगा पाई, और फिर इक्वल दबाएंगे तो उसकी वैल्यू सामने आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपके पास पार्ट नंबर 5 6 हमने कर लिया। 7 वाला है 5 + √11, इसकी वैल्यू आएगी 8.31662479 अप टू सोन। ये भी पॉइंट के बाद डिफरेंट डिजिट्स हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर।
पार्ट नंबर 8 में जो आपको वैल्यू दी हुई है आपने √3 लेना है, फिर प्लस करना है √13 को, तो आंसर आएगा 2.570126 अप टू सो ऑन। और ये आपके पास पॉइंट के बाद डिफरेंट डिजिट्स हैं, तो ये भी कौन से होंगे, इरेशनल नंबर। फिर 15/4 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेटर से कर लें, 3.75 आएगा। पॉइंट के बाद जो डिजिट्स थे वो रुक गए हैं, टर्मिनेट कर गए हैं, और टर्मिनेट करना किसकी टाइप थी, रैशनल नंबर की, तो यहाँ पर आ जाएगा रैशनल नंबर। क्यू डाल के डैश डालेंगे तो इरेशनल नंबर, हाली क्यू होगा रैशनल नंबर। लास्ट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देखें, आपके पास था 2 - √2 इंटू 2 + √2, मतलब एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। तो जब भी एक दफ़ा माइनस में हो एक दफ़ा प्लस भी हो, तो ये फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का, a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का। यहाँ पर पहली वाली वैल्यू को a कहते हैं, तो इसका मतलब a का स्क्वायर लेना है, यानी कि 2 का स्क्वायर लेंगे। फिर कौन सा साइन आएगा, माइनस का, वो लिखेंगे। फिर b वाली वैल्यू जो दूसरी होती है √2, उसका स्क्वायर लेंगे। बच्चों 2 का स्क्वायर लेने से जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 4, और √2 के ऊपर जो स्क्वायर रूट और स्क्वायर है, और आपको पता है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है। तो 4 - 2 करेंगे, आंसर आ जाएगा 2। और 2 हम ये पढ़ चुके हैं कि जो काउंटिंग होती है वो सारी की सारी रैशनल नंबर्स होती है, तो इसको कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसानी से हो सकता था, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट में, लेकिन आपको समझाने का मकसद ये है कि आप इसको अगर 1 मंथ के बाद भी करें तो आपको भूलाए ना, और आगे भी क्लासेस में काम आए। तो आज नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।